हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी मेंटल हेल्थ ऑफ अ न्यू मॉम। सी क्या होता है, जो न्यू मॉम्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मीन्स डिलेमा में होती है कि उनके साथ हो क्या रहा है। सी 9 मंथ्स जो होते हैं उनके, वो अच्छे गए होते हैं, ठीक है। बट आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, उनके जो हॉर्मोन्स होते हैं, जो उनके आसपास की चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही थी, राइट। जो मन कर रहा है खा रही हैं, पी रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं। हाँ, तो अब क्या होता है ना, अब उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई होती है। अब उसको क्या होता है, अब उसको अपना टाइम स्पेंड करना है वो छोटे से बच्चे के साथ, ठीक है। अब उसे अपना एक एक स्टेप जो है उसको दिमाग में रखते हुए, बच्चे को दिमाग में रखते हुए लेना होता है, ठीक है। अब उसकी चीजें क्या होती है, अब वो पहले जैसा खा नहीं सकती है स्टार्टिंग के मंथ्स में, ठीक है। पहले जैसा खा नहीं सकती है, उसके बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं कि वो खुद नहीं समझ पाते कि उसके संग हो क्या रहा है। तो ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है उनके हस्बैंड से, उनके फैमिली मेंबर से, कि प्लीज आप जो शुरू के कुछ महीने होते हैं, 5 महीने 6 महीने, वो आप मदर को एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, ठीक है। उसको खुश रखने की कोशिश करिए। उसके ऊपर सारा बोझ मत डाल दीजिए कि चलो अब तो 15 दिन हो गए, अब तो 21 दिन हो गए, पूजा हो गई, अब चलो बैक टू वर्क। नहीं, ऐसा मत करिए, ठीक है। क्योंकि उसकी बॉडी अभी बैक टू नॉर्मल नहीं आई है, ठीक है। उसकी बॉडी अभी भी कमजोर है, ठीक है। उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन अभी भी चाहिए। सी मेन थिंग क्या होती है, 9 मंथ्स तक मदर ने बहुत अच्छा खाया पिया होता है, कि प्रोटीन रिच डाइट ली होती है, कार्बोहाइड्रेट्स लिए होते हैं, वाइटामिन लिए होते हैं, मिनरल्स लिए होते हैं, भर भर के दूध पिया होता है, सब कुछ। तो उसकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई होती है, ठीक है। बट क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी उसका खाना पीना जो था वो कम हो जाता है। बट अब असल में क्या होना चाहिए, अब वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। बट क्या होता है, उसमें उस ड्यूरेशन में ही कम हो जाता है। तो जो मदर होती है उसकी ना बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। जब बॉडी वीक हो जाती है तो उसका थोड़ा सा मेंटल हेल्थ जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और सिचुएशन तब बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है जब वो फेस करती है हेयर फॉल। सी हर मदर के लिए, हर फीमेल फिगर के लिए अपनी ब्यूटी, अपनी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। पर जब वो ये फेस जो है फेस करती हैं, मतलब जो ये हेयर फॉल का टाइम होता है, उसमें वो एकदम ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, ठीक है। क्योंकि वो इतना मैसिव हेयर फॉल होता है कि ऑलरेडी उनकी बॉडी इतनी वीक हो गई होती है, ठीक है। ऊपर से उनके शरीर में जान बची नहीं होती है, खाने पीने का कुछ मन नहीं करता है, छोटा सा बेबी भी साथ में है, फीडिंग भी चल रही है, ऊपर से हेयर फॉल की कंडीशन भी आ जाती है। तो जस्ट थिंक ऑफ द मेंटल हेल्थ ऑफ दैट न्यू मॉम, ठीक है। तो इसीलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है सारे ही हस्बैंड से एंड जो फैमिली मेंबर्स हैं, कि आप जो न्यू मॉम है उनकी तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट रहें, थोड़ा हैप्पी रहें उनकी तरफ, ताकि उनको अच्छा लगे, ठीक है। अब ये जो एडवाइस है, ये फैमिली मेंबर्स के लिए, हस्बैंड के लिए एडवाइस हो गई। अब जो ये मैं एडवाइस दे रही हूँ वो स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए है। देखो क्या है, ये चेंजेस, ये सिचुएशन आती ही आती है, आप इनसे एस्केप नहीं कर सकते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको अच्छे से एनकाउंटर कर सकते हो, आप इसको अच्छे से फेस कर सकते हो, राइट। कैसे? आप खुश रहने की कोशिश करिए, ठीक है। आप मेडिटेशन करिए। बेस्ट रेमेडी इज मेडिटेशन। आप जितना मेडिटेट करेंगे आपकी बॉडी उतनी जल्दी हील करेगी। आप अपने आप को जितना खुश रखेंगे, आपका हेयर फॉल कम होगा, आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करेगी, आप हेल्दी हो जाएंगे, और आप अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी एक एडवाइस है। आई अंडरस्टैंड कि क्या होता है जब आप डिलीवरी के बाद वाला जो फेज होता है, उसमें जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वो एकदम पीक पे होता है, ठीक है। कोई कितनी भी एडवाइस दे, बट वो उतनी हेल्पफुल नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि आपके इमोशंस हैं और आपके जो हॉर्मोन्स हैं, वो उनका ऐसा रोलर कोस्टर बना हुआ होता है कि नथिंग हेल्प्स एट दैट
टाइम। बट फिर भी ये मेरी एक एडवाइस है, ये मैंने खुद के ऊपर भी अप्लाई करी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप अपने आप को जितना हो सकता है खुश रखने की कोशिश करिए। आप बाहर जाइए, वंस यू आर रिकवर्ड फ्रॉम योर स्टिचेस एंड आपके जो भी प्रॉब्लम है आप उससे रिकवर हो गए हो, तो आप दिन में एक बार ज़रूर बाहर जाइए, ठीक है। वॉक करिए, खूब सारा पानी पीजिए, मेडिटेट करिए, आपको जो पसंद आ रहा है आप वो ज़रूर करिए। एंड आपको आपकी कोई ना कोई हॉबी तो होगी ना, अगर वो कुकिंग है, डांसिंग है, बुक रीड करना है, सिंगिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, या कुछ आप करते हो, जो भी है उस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इवन मैंने देखा है कि जो न्यू मॉम्स होती है उन्हें 1 साल और 1 साल के बाद तक भी ये इतना हाई होता है कि मीन्स इट्स वेरी मच ट्रबलिंग, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है उन मदर्स के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ आनी ही आनी है आपके आपके पास आफ्टर डिलीवरी, तो क्यों ना आप इसे अच्छे से टैकल करें, ठीक है। आप अपने आप को टाइम दीजिए, ठीक है, मेडिटेट करिए, और मीन्स अपने जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी मम्मी है, पापा है, ब्रदर है, मीन्स एनीवन, आप उनके संग टाइम स्पेंड करिए, उनसे बात करिए, अपनी हॉबीज़ फॉलो करिए। ये मैं एडवाइस इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है, स्पेशली न्यू मॉम्स को। देखो क्या होता था, जो पहले की विमेन होती थी ना, उनको डिप्रेशन का टाइम ही नहीं मिलता था, ठीक है, वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, ठीक है, उनके उनकी बॉडी में सी ऑलरेडी स्ट्रेंथ होती थी। बट आजकल की जो न्यू मॉम है, मीन्स इंक्लूडिंग मी, मीन्स वी आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो हमें कोई भी चीज़ बहुत जल्दी अफेक्ट कर जाती है, ठीक है। पहले क्या होता था, जो मदर्स होती थी वो मीन्स आफ्टर डिलीवरी थोड़े टाइम बाद ही वो अपना सारा काम करने लग जाती थी, घर का खाना पीना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा सब में, तो उनके पास डिप्रेशन का टाइम नहीं होता था। बट अब क्या होता है, सबके घर में मेड्स लगी हुई हैं, ठीक है, मेड्स भी नहीं है तो जो आपके इन लॉज होते हैं वो इतने केयरिंग होते हैं कि आपको बेड पे हर चीज़ ला के देते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप एक जगह बैठे हो ना, तो जब आप खाली होते हो ना तो आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाता है। इसीलिए ये मेरी एडवाइस है कि आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करिए, तो आप इस डिप्रेशन को, एंजाइटी को किल कर सकते हैं। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। प्लस सारे जो हस्बैंड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, प्लीज़ न्यू मॉम्स को सपोर्ट करिए, उनको खुश रखने की कोशिश करिए।